चुनाव का 1 साल हो गया, जनता लोग हम लोग को बहुत गाली दे रहा है। हम लोग रिजाइन करने की परिस्थिति में सारे मुखिया लोग हैं। यदि तुरंत ही नहीं खुलता है तो हम लोग रिजाइन करेंगे और प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि तुरंत से तुरंत इसको खुलवावे, नहीं तो कुढ़नी में, बिहार के कुढ़नी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। झोपड़ी में रहने वाला गरीब प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग संदेश दे रहे हैं आपके माध्यम से कि हम लोग वोट नहीं गिरने देंगे, न गिराएंगे। काला ब्लैक मनी ले आएंगे कि व्हाइट मनी विदेश में भेज दिए। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के तमाम मुखिया कि प्रधानमंत्री जी गरीबों का मतलब आवास, प्रधानमंत्री आवास देने का काम करेगा, नहीं तो हम लोग आज से ठान लिए हैं, संकल्प लिए हैं कि उनके बहुमत का बहिष्कार करने जा रहे हैं। जंतर मंतर पे बिहार के मुजफ्फरपुर से तमाम मुखिया आए हैं और उनकी एक बहुत बड़ी मांग है जो कि आपको दिल्ली के तमाम मेट्रो स्टेशन पर, तमाम जो है पोस्टर बैनरों पर दिखाई देती रहती है। पीएम आवास योजना और इंदिरा आवास योजना, वो दोनों ही योजना मुजफ्फरपुर से दूर है, और वो क्यों है उसका सवाल है। ये सारे मुखिया जी आए हैं और वो लोग कहते हैं भैया मुखिया जी काम नहीं करते हैं और जितना भी दरेरा देना होता है सब मुखिया जी के माथे मढ़ दिया जाता है। लेकिन कभी प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं होता कि एक जिला को क्यों छोड़ दिया गया है? मुखिया जी ऐसा हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है कि 2020 में पीएम आवास जुड़ रहा था, उस समय वहाँ का सरकार का जो कर्मचारी है, 18 में या 20 सरकार का कर्मचारी जो है, जो वहाँ हड़ताल पर गए हुए थे। आवास साहब, डीएम साहब उनको बर्खास्त कर दिए और उसके बाद में वहाँ का पोर्टल पर नहीं चढ़ा। उसके बाद तो सरकार का काम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पोर्टल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वहाँ के डीएम भेजे और उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव का 1 साल हो गया, जनता लोग हम लोग को बहुत गाली दे रहा है। हम लोग रिजाइन करने की परिस्थिति में सारे मुखिया लोग हैं। यदि तुरंत ही नहीं खुलता है तो हम लोग रिजाइन करेंगे और प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि तुरंत से तुरंत इसको खुलवावे, नहीं तो कुढ़नी में, बिहार के कुढ़नी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। हम लोग सारे जनता को लोग से आग्रह करेंगे कि इसको बहिष्कार कीजिए और बहिष्कार कीजिए। तो कौन पार्टी का वोट दिलाइएगा? करेंगे, वोट ही गरीब भी नहीं देगा। झोपड़ी में रहने वाला गरीब प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग संदेश दे रहे हैं आपके माध्यम से कि हम लोग वोट नहीं गिरने देंगे, न गिराएंगे। गरीब सब भी इसका बहिष्कार करेगा। जो वंचित गरीब है मुजफ्फरपुर जिला का 2 लाख गरीब वंचित है 2018-19 के पोर्टल के अनुसार। बाढ़ आता है, सब घर दह जाता है, कोई घर खंडर हो गया है और रहने के लिए 10 प्रखंड में बाढ़ आता है हर साल। 10 प्रखंड में हर साल बाढ़ आता है, घर दह जाता है, काला जर हुआ है, डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, लोग वहाँ पीड़ित है। हम लोग प्रधानमंत्री जी को चुने हैं, माने चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन वही प्रधानमंत्री वाले आज झुग्गी झोपड़ी वाले का बात नहीं सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी तो गरीब के बेटा है, पिछड़े के बेटा है, तो उनको सोचना ना चाहिए कि कैसे गरीब का कल्याण होगा। भारतवर्ष में मात्र 1 जिला छूटा हुआ है इससे, सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला सिर्फ ऐसी समस्या है क्योंकि इकलौता अभी का जिला छूट के बाद हमको मिल रहा है। यह प्रशासनिक चूक है, यह जनप्रतिनिधि का चूक नहीं है, यह प्रशासन का चूक है, पीएम का चूक है। प्रधानमंत्री जी पटना में गए हुए थे, तो बम चल रहा था, हम बम से उड़ जाते, उनके हम दीवाने थे प्रधानमंत्री जी को। और आज प्रधानमंत्री जी जो है क्या 15 लाख काला ब्लैक मनी ले आएंगे कि व्हाइट मनी विदेश में भेज दिए। नीरव मोदी जितना गुजरात का जितना लोग है, पूरे इंडिया का पैसा लेकर व्हाइट मनी को, बैंक के पैसा लेकर सब विदेश भाग गया। क्या वालों तो सब बता रहे हैं ना कि अब तो वापस आएगा नीरव मोदी, सब पैसा वापस करेगा। नीरव मोदी पैसा वापस चुनावी जुमला जो है यहाँ के सेंट्रल का जितना सरकारी उपकरण है उसको प्राइवेट कर दिए। उसका पैसा प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह करने आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के तमाम मुखिया कि प्रधानमंत्री जी गरीबों का मतलब आवास, प्रधानमंत्री आवास देने का काम करेगा, नहीं तो हम लोग आज से ठान लिए हैं, संकल्प लिए हैं कि उनके बहुमत का बहिष्कार करने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिला को अलग कर दे, मुजफ्फरपुर जिला को अलग कर दे, क्योंकि सुविधा नहीं है।
बाकी योजना तो मिला होगा ना वहाँ। बाकी योजना क्या दे रहे हैं? क्या तो दे रहे देश हैं? की स्थिति खराब कर दिए हुए हैं। देश की स्थिति क्या है देख रहे हैं, सब चीज निजीकरण, सब चीज प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह करना है, उनका विरोध करने नहीं आए हैं। सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन गरीब का जो आवास है उसको हर हाल में मिलना चाहिए। यही हम लोग का आवाज आप लोग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को हम लोग भेजना चाह रहे हैं। कृषि योजना आवास योजना तो नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें मोदी जी का कोई गलती नहीं है। वहाँ के डीएम साहब आवास सहायक को सस्पेंड कर दिए थे, इसके कारण हम लोग जो गरीब लोग हैं तो मोदी जी को पता नहीं होगा। गलती है। आप सांसद जो है ना दूसरा से क्या कर रहे हैं? वैशाली और मुजफ्फरपुर के अजय निषाद जी, उन दोनों लोग को भी कमी है। उस सांसद में बात उठाएंगे तो हम लोग का नाम जुड़ेगा। सुना नहीं जाता है कि ये सांसद का हैसियत नहीं है कि मोदी जी के सामने कोई बोले। भैया मैं बताता हूँ, पूरा इसका जानकारी है। जिस समय इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ा जा रहा था, उसी समय डीएम साहब ने इंदिरा आवास सहायक को पूरे जिले को सस्पेंड कर दिए थे, जिसके कारण नहीं जुट पाया। जब आपके डीएम साहब के अधीन है तो वापस बहाली नहीं हुई अभी तक। बहाली कर दिया, लेकिन नहीं जुट पाया। 2 महीना के बहाली हो गया, वापस नहीं कर रहा। नहीं, आवास सहायक को बहाल कर दिए, लेकिन इंदिरा आवास में नाम नहीं जोड़वाए। माननीय अजय निषाद जी सांसद जी जब सांसद में उठाए तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तोमर साहब उसने कहा कि डीएम की गलती है। पूर्व के डीएम साहब किनका लोग है? सरकार के लोग है, आम जनता की तो लोग है, उनका सरकार का राज्य सरकार को या फिर अपने सांसद जी को, जो आप 2 सांसद हैं, उनको जानकारी दी है आप? पूरा सब लोगों को जानकारी है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री को भी यह जानकारी है कि और हम लोग मंत्री निर्णय जी लिए गरीब को झोपड़ी निवाला जब तक दीजिए इंदिरा आप। आवास में नाम नहीं, प्रधानमंत्री आवास में नाम नहीं जोड़ाएगा, महीना को 1 तारीख को 1 तारीख को जिला मुख्यालय पर हम लोग जनहित याचिका का हम लोग दायर करेंगे और धरना देंगे। जनहित हर याचिका दायर महीना करेंगे को सेंट्रल गवर्नमेंट पे। प्रत्येक महीने को 1 तारीख को आपके बारे में तो सिर्फ ये बोल दिया जाएगा सीधा जिला टीम मुख्यालय में में करना कोई है। तो पार्टी ने पैसा वैसा दे के भेजा है आपको। पार्टी मुखिया किसी पार्टी से नहीं हाँ, चुना हो नहीं होता है, मानते हैं नहीं होता है। तो कोई तो पार्टी को होगा ना। नहीं, समझ नहीं, में यह जो मुद्दा है ये गलत बात है। मुखिया बिना पार्टी के स्वतंत्र उम्मीदवार होता है, स्वतंत्र चुना जाता है, किसी पार्टी के बैनर तले नहीं। हम लोग गरीब जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग का कोई मैंने इसमें पार्टी पर और टीका टिप्पणी नहीं हो सकता है। मुखिया को आम जनता चुनते हैं, वो अपने साथ रखते हैं, गांव में रखते हैं। हम लोग ग्राम सभा के मालिक हुए, पंचायत सभा में जो पंचायत को जो सभा होता है उसका ग्राम सभा बोलते हैं, और विधायक हुए विधानसभा के, और सांसद हुए राज्यसभा के। वो लोग तो ऐसे में रहते हैं, देखिए हम तो गांव में रहते हैं। ये मुद्दा जो है वो आपको समझना चाहिए कि आपको पोस्टर बैनर दिखाकर आपको एक झूठ परोसा जाता है और जिसके नाम पर आप वोट देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि पूरे देश में एक योजना लागू है, लेकिन देश का एक राज्य, एक जो है वो जिला, वो छूट जाता है। वो ऐसा क्यों है? कोई तो कारण होगा, और कारण ये है कि जो अधिकारी उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, उसकी वजह से जानकारी पोर्टल पे नहीं पहुंचती है, और जब बहाली भी होती है उसके बाद भी जानकारी वो जनता जो है वो पोर्टल पे नहीं पहुंचती है। उससे नुकसान ये है कि कम से कम 2 लाख से ज़्यादा परिवार इससे 2,76,000 अफेक्टेड है। 2,76,000 इससे ज़्यादा परिवार इफेक्टेड है, लेकिन कोई भी टीवी मीडिया में इसकी बात नहीं होती। इस पूरी बातचीत के बारे में आपके विचार क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।